आज का हमारा टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं, किस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है और फिर उसके बाद में एरिया क्या होता है किसी भी शेप का। तो एक शेप हम लेते हैं, जैसे यह हो गया रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, सर्कल। तो इन तीनों शेप का अगर हमसे पेरीमीटर पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर कुछ होता नहीं है, हम जो भी कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री को ऐड कर लें, उसके साइड जितने दिए हैं सबको हम ऐड कर लें तो वही पेरीमीटर होता है। जैसे इसका अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो सभी साइड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसे ही सर्कल के केस में क्या होगा, यहाँ तो साइड नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इसका जो ये बाउंड्री है जिसको सर्कमफ्रेंस हम बोलते हैं, तो इसके बाउंड्री को हम ऐड तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फार्मूला है 2πr। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, निकालते हैं किसी भी सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो किसी भी शेप का पेरीमीटर उसके साइड को अगर हम ऐड कर लें तो वही होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया इसके अंदर जितना ये शेडेड पोर्शन है इसको हम एरिया बोलते हैं। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में हम क्या करते हैं, दो साइड को मेजर करते हैं, बगल वाले दो साइड को हम क्या करते हैं, टेक करते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ऐसे ही स्क्वायर के केस में भी वही करते हैं हम, ए इंटू ए। यहाँ पर बी तो होगा नहीं, सॉरी, ये सभी साइडें क्या होंगी, इसमें इक्वल होंगी। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ऐसे ही किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है πr²। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी शेप का पेरीमीटर या एरिया पूछता है तो उसके लिए हम अलग अलग फार्मूला रखे हैं और निकाल सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर किसी भी टाइप का रेक्टेंगल मिल जाता है तो हम इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं उसका एरिया, और किसी भी टाइप का स्क्वायर मिले तो इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। ऐसे ही सर्कल के भी केस में होता है, लेकिन ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक ट्रायंगल दे दें और इसका एरिया आपसे पूछे तो आप कहेंगे हमारे पास इसके लिए फार्मूला है 1/2b/h। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बेस को लेंगे और उसका हाइट हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में ये हाइट नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसका एरिया। तब इसके लिए क्या हुआ, हेरोन्स आए। हेरोन्स ने एक फार्मूला दिया जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रायंगल रहे उसको हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उनका ये फार्मूला था S-A S-B S-C। उन्होंने एक सिंपल ये फार्मूला दिया था जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला है, ये ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का ये फार्मूला है, ये हम उसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसमें उसका हाइट और बेस गिवन हो। और अगर हाइट और बेस नहीं गिवन है तो हमें काफ़ी दिक्कत होता है इस फार्मूले के थ्रू एरिया फाइंड करना। लेकिन हेरोन्स ने अपना एक फार्मूला दिया जिसके थ्रू हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर उसके साइड हमें नोन है तो उसके साइड अगर गिवन है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले के थ्रू हमें कठिन होगा। तो चलिए हम देखते हैं अब ये इसको अप्लाई कैसे करते हैं और ये इसको थोड़ा समझते हैं फार्मूले को। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये S-A-B-C ये सब क्या है। यहाँ पर जैसे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके थ्रू समझेंगे इसको। सपोज कीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसके साइडों को हम सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी क्या है, यहाँ कोई भी ट्रायंगल का साइड है। और यस क्या है, यस होता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, अच्छा ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है, इसके साइड ए बी सी गिवन है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, साइड को आप ऐड कर लीजिए, साइड को ऐड कर लेते हैं। तो यस क्या होता है, यस बराबर होता है उसके पेरीमीटर का हाफ। किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है यस।
तो हेरोन्स ने यहाँ पर बताया कि कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 साइड गिवन है, तो आप बहुत आसानी से इस फार्मूले के थ्रू किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये कैसे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो क्वेश्चन हमें क्या है, एक सिग्नल बोर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर क्या है, स्कूल के बारे में बताया गया है कि आगे स्कूल है। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, ये बोर्ड इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से बना है, इस पर लिखा गया है कि आगे स्कूल है, कुछ भी है, इससे हमें क्या ले जाना है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो क्वेश्चन में ये इस तरह का क्या है, एक बोर्ड है और उसके साइड क्या, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब कि इसके सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें एक साइड क्या दिया है, ए। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा रहा है, इसी ट्रायंगल का एरिया। तो ए गिवन है साइड, मतलब ये तीनों साइड क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हेरोन्स ने क्या बताया, आपको तीनों साइड मालूम है तो आप निकाल सकते हैं एरिया। तो हमें तो तीनों साइड मालूम है, तो चलते सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यस फाइंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको यस फाइंड करना है। तो यस कैसे फाइंड करेंगे, यस में हम क्या करते हैं, सभी साइडों को ऐड कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3a/2 यस का वैल्यू। तो चलिए अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, ए बराबर अंडर रूट यस एस माइनस ए बी एंड एस माइनस सी, ये हो गया। तो यहाँ पर अब वैल्यू आप पुट कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू क्या है, देखिए सभी साइडें ए हैं, तो इसका मतलब ए बी सी सभी जगह हम ए पुट कर देंगे। एस का वैल्यू 3/2 एंड दिस इक्वल टू 3a/2 माइनस ए। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 3a में से 2a सबट्रैक्ट हो जाएगा तो a/2 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, ये सब सेम है। अब ध्यान दीजिए, ये अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट से हम कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक जेल है, इस जेल में इतने प्रिजनर्स हैं, इतने कैदी हैं। अब इन कैदी को जेल से बाहर जाना है, तो जब बाहर कभी जाएंगे, जब उनका पेयरिंग मिलेगा तब। तो मतलब a/2 हमें मिल गया है, ये आ सकता है बाहर सिंगल के रूप में, ये बाहर हो गया। अब यहाँ पर 3a/2 बच गया है और a/2। अब यहाँ पर इसमें किसका पेयरिंग है, ए के साथ पेयर बनाकर बाहर हो जाएगा और 2 के साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ए बाहर निकलेगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और 2 नीचे, यहाँ पर 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये अंदर अंदर क्या बचा, अंदर केवल 3 बचा, तो इसका मतलब √3। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4/a²। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एरिया उस ट्रायंगल का जिसका साइड ए गिवन था। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पेरीमीटर हमारा हो जाता है 180 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना होगा एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर बराबर 180 सेंटीमीटर, हमारा एक साइड क्या था, ए, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+a+a = 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे 180, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। अब साइड मालूम है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो उधर एरिया निकाले थे √3/4a², तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 30 × 30 कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 900 -
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया था, साइड कितना है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा स्क्वायर में आएगा। कभी भी एरिया निकालते हैं तो एरिया स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर हमेशा सिंगल डायमेंशन होता है, मतलब अगर केवल सेंटीमीटर या मीटर ऐसे कर हम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो क्वेश्चन यही था। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो आप इस पर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।